नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध में रोज अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए कोई ना कोई नई परेशानी खड़ी होती है। एक रिपोर्ट खुफिया एजेंसी ने जो दी थी युद्ध शुरू होने के 4 दिन पहले, कि मात्र रेजिम चेंज होने से या बमबारी करने से वहां रेजिम चेंज नहीं होगी। ईरान से युद्ध ये रेजिम चेंज नहीं करवा पाएगा। युद्ध लंबा चलेगा। युद्ध हमारे एडवांटेज में नहीं है। साथ में ईरान की ताकत का अंदाजा नहीं होने की वजह से ईरान इजराइल और अमेरिका के दोनों के हमलों से तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन इजराइल ने कभी जीवन में नहीं सोचा था इतनी बर्बादी इजराइल झेल रहा है। अमेरिका के सैन्य बेस जहां जहां थे उन देशों में लगातार हमले बढ़ रहे हैं और शायद पहली बार अमेरिका को इतनी अपनी सैन्य की हानि देखने को मिल रही है। सुना कि एक होटल, हयात होटल, जहाँ पे सारे सीनियर ऑफिसर्स थे, वहाँ ड्रोन ने हमला किया, ईरानियन ड्रोन ने, और करीब-करीब 21 अधिकारी हाथाहाथ होने की खबरें हैं। इसी बीच प्रयास पूरा चल रहा है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका फँस गई इस युद्ध में। ये सिर्फ अमेरिका नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, ये पूरा विश्व जान रहा है। पेंटागन भी जान रहा है और पूरी अमेरिका की जनता भयानक क्रोध में है। मिड टर्म पोल भी अमेरिका में होने वाले हैं। दिन ब दिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी डाउन जा रही है, लेकिन कम से कम इस युद्ध को जो ईरान के दोस्त थे, चीन, रशिया, कोरिया, हमने तो दोस्ती निभाई नहीं भारत ने। हमने तो जब ईरान हमारे साथ संकट के टाइम खड़ा था, ईरान को हमने संकट के टाइम अकेला छोड़ दिया। क्योंकि पूरा अमेरिका ये कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल के चलते ही ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया। भारत में आम जनता भी समझने लगी है कि एप्स्टीन फाइल के चलते ही भारत भी अमेरिका का पिछलग्गू बन गया। अब आरोप ये लग रहे थे कि चीन, रशिया, ये दोनों कहीं न कहीं ईरानियन गवर्नमेंट को या आईआरजीसी को, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड की जो आर्मी है, सबसे खतरनाक, और अब तो मैं कहूँगा कि वर्ल्ड की सबसे खतरनाक आर्मी हो, यदि अमेरिका को भी पानी पिला रहे तो। उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है, अमेरिकी सैन्य का, ठिकानों का, उनके मूवमेंट का, कहीं न कहीं रशिया और चीन से मिल रहा है। लेकिन ये चर्चा थी। लेकिन अब चीन खुल के सामने आया। ईरान समेत पूरे मिडल ईस्ट के बढ़ते सैन्य तनाव के बीच चीन ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान की आलोचना की है। चीन के विदेश मंत्री वांग वी ने कहा कि यह संघर्ष कभी होना ही नहीं चाहिए था और क्षेत्र में जारी लड़ाई को तुरंत समाप्त कर कूटनीति की वार्ता शुरू कर देनी चाहिए। बीजिंग में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वांग वी ने कहा कि सैन्य शक्ति का इस्तेमाल क्षेत्र के व्यापक संकट का समाधान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बल प्रयोग से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर होती है और इससे तनाव और बढ़ता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कठोरता का मतलब तर्क नहीं होता। दुनिया जंगल के कानून के और नहीं लौट सकती। चीन ने यह स्पष्ट किया कि वह ईरान सरकार की अस्थिर करने की किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करता है। वांग वी ने कहा, ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए व्यापक जनसमर्थन दिखाई नहीं देता और ऐसे प्रयास क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं। इसी बीच आईडीएफ ने दावा किया कि इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान में कई ईरानी सैन्य ठिकानों पर लक्षित हवाई हमले किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा गया
कि ईरानी सैन्य प्रतिष्ठानों से जुड़े कई ईंधन भंडारण परिसर को निशाना बनाया गया। सेना के मुताबिक यह अभियान खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया। आईजीएफ के अनुसार इन परिसरों का इस्तेमाल सेना यानी ईरानी सेना की इकाइयों को ईंधन और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के लिए किया जाता था। सेना ने दावा किया कि हमलों से ईरान के सैन्य ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल कार्रवाई से ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान से के दुष्ट साम्राज्य को बड़ा झटका दिया है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई में ईरान की नौसेना के कई जहाज नष्ट कर दिए गए और उनकी वायुसेना तथा मिसाइल क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप के मुताबिक हमने उनकी नौसेना को लगभग खत्म कर दिया, 40 जहाज नष्ट हो चुके हैं, उनके मिसाइल निर्माण क्षमता और ड्रोन नेटवर्क पर भी भारी प्रहार किया है। एक सवाल के जवाब में ट्रंप उस आरोप को खारिज कर दिया। ट्रंप ने कि अमेरिकी ईरान के एक प्राथमिक स्कूल पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह हमला ईरान की ओर से हुआ था। ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी हथियार की सटीकता बहुत कम होने के कारण इस तरह से घटना हो सकती है। हालांकि सैन्य कार्यवाही जारी रहने के बीच अमेरिकी विशेष दूत स्टीव वटकॉफ ने कहा कि संकट का कूटनीतिक समाधान कभी भी संभव है। उन्होंने कहा कि पहले दौर की बातचीत में ईरान का रुख काफी कठोर था। उस उसने यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार पर जोर दिया था। अ, विटकॉफ के अनुसार अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो तेहरान को अपने रुख में बदलाव करना होगा। गौरतलब है कि मौजूदा लड़ाई की शुरुआत 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद हुई। इस हमले में ईरान में कई वरिष्ठ नेता मारे गए। खबर सामने आई कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खोमेनी भी शामिल बताए गए। इसका जवाब में ईरान ने क्षेत्र में कई अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इस हमले में बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन जैसे देशों के स्थित अमेरिकन ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस टकराव से ने पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा दिया है और इससे क्षेत्र में रहने वाले नागरिक और प्रवासियों को सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। ये एक वर्जन है कि अमेरिका कहता है कि हमने भारी ट्रंप तो कई दिनों से कह रहे हैं कि उनका सैन्य खत्म हो गया, सैन्य शक्ति, उनकी नेवी डूब गई, एयरफोर्स हवा में उड़ गया, उनका कोई अब ये नहीं रहा, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम हमने ध्वस्त किया। साथ में ये भी कहते हैं कि वो अभी कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी बड़े सोच की बात है। खुद को ही खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। बच्चों को लेके इतना झूठ बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, यदि सटीकता नहीं होती उनके ईरानियन के अटैक्स में या उनके मिसाइल गिरने में या उनके ड्रोन गिरने में, तो चुन-चुन कर अमेरिकन एस्टेब्लिश को पे हमले नहीं होते। सभी बिल्डिंगों के बीच वही बिल्डिंग उड़ाई गई, उस पे हमला हुआ जहाँ अमेरिकन एम्बेसी थी। सीआईए का हेडक्वार्टर मिडल ईस्ट का, वहीं ड्रोन ने हमला किया जहाँ हुआ था। अभी जो हयात में जो सबसे बड़ा बेस था उनका, वहाँ हयात होटल में जो लोग थे, इतनी सारी ऊँची बिल्डिंगों के बीच सिर्फ़ हयात को ठिकाना बनाया। जो चुन-चुन के ठिकाना बना रहे हैं, वो एयरपोर्ट्स को ठिकाना बना रहे हैं, वो तेल भंडारण को ठिकाना बना रहे हैं। अमेरिकन बड़ी कंपनियाँ जिनका इंटरेस्ट है, वहाँ ठिकाना बना रहे हैं, वहाँ निशाना बना रहे हैं। यदि वो ड्रोन इतने प्रिसाइज़ली हमला कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी सटीकता नहीं है? सिर्फ़ अमेरिकन बेस के लिए ही सटीकता नहीं है, ये इज़राइल और अमेरिका के हमले में बाकायदा सिविलियन पे हमले किए गए। इज़राइल ने बोला कि उन्होंने सिविलियन पे हमले किए हैं, अस्पताल में हमले किए हैं। लेकिन जो दृश्य सामने आया कि 168 छोटी-छोटी बच्चियों को दफना दिया गया, उससे पूरा विश्व हिल गया और कहीं न कहीं ये छींटे अमेरिका के चेहरे पे आते हैं, मानव अधिकार के उल्लंघन के। उससे बचने के लिए ये ईरानियन टेक्नोलॉजी को गाली दे रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी ने इनको वहाँ पे भागने के लिए मजबूर मजबूर कर दिया।
कुल मिलाकर चीन अब तक चुप था। चीन ने डायरेक्ट ये बोला कि वहाँ रेजिम चेंज करने का, वहाँ सरकार बदलने का कोई सोचे नहीं। यदि फिर सोचे तो उन्होंने वार्निंग दी इज़राइल को और अमेरिका को। इसके पहले अमेरिका और इज़राइल को वार्निंग देते हुए चीन ने स्पष्ट किया था कि हमारे जो मिसाइल की रेंज है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो मिसाइल पे जाने वाले वॉरहेड्स है, वो इतने पावरफुल है कि 20 मिनट के अंदर विश्व के किसी भी कोने में किसी भी देश को तबाह करने के लिए, और वो भी बिना इंटरसेप्टर के, हम वो काबिलियत रखते हैं, इसलिए सावधान। चीन के इस वार्निंग के बाद अमेरिका क्या सोचता है ये देखना है। लेकिन अमेरिका जो पहले ही ईरान के हमलों से लहूलुहान है, अमेरिका पहले से ही मिडल ईस्ट के जितने भी उनके साथी थे, उनकी असहजता को लेके असहज है। अमेरिका मिडल ईस्ट का जो इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, उसके बारे में फिर से एक बार सब लोग सोच रहे हैं, इसके लिए वो एक झटका पड़ा है। युद्ध का खर्चा अमेरिका का महँगाई बढ़ाएगा, ये एक जनरल ट्रेंड साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। इन सारे के नेगेटिव इफ़ेक्ट के साथ चीन का कूदना भी अमेरिका के लिए एक संदेश है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।